हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट से रहेंगे। तो दोस्तों सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो सकें। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा 1 और टीआरई 2 में भी ऐसे ही प्रश्न आए थे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका जगजीवन राम, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा में आपके 5 ऑप्शन ही आते हैं और इसी टाइप से आपका प्रश्न बनता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का संघटक है? ऑप्शन नंबर ए है पादप, बी है सूक्ष्मजीव, सी है जंतु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है पारतंत्र का संघटक कौन सा है, यानी कि पारतंत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पादप, सूक्ष्मजीव और जंतु सभी पारतंत्र के संघटक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी है एनी बेसेंट, सी है अबुल कलाम आज़ाद होगा दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं होगा, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अब्दुल कलाम नहीं अबुल कलाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका ह्यूरोज, बी है कैंपबेल, सी है बख्त खान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के युद्ध में जो आपका अंतिम युद्ध का सामना रानी लक्ष्मीबाई को करना पड़ा था, तो ये ह्यूरोज के साथ हुआ था। ह्यूरोज दोस्तों एक अंग्रेज था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका म्यांमार, बी है बांग्लादेश, सी है नेपाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है भारत के साथ। तो जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गुजरात, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो किस राज्य के साथ लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गुजरात का तट है वो सबसे लंबा तट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो टोटल द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ऑप्शन नंबर ए है 830, बी है 736, सी है 836 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार में टोटल द्वीपों की संख्या है 836, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रानीगंज, बी है जमशेदपुर, सी है बराकर, उसके बाद डी है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रथम कोयला खान है दोस्तों वो आपका रानीगंज में खोदी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1/10 रहता है, बी है 1/6 रहता है, सी है 1/8 रहता है और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका वजन होता है वो चंद्रमा पर जो पृथ्वी के वजन का जो हो जाता है वो 1/6 भाग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो दोस्तों द्रव्यमान हर जगह किसी भी वस्तु का सेम रहता है, यानी कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अंतरिक्ष हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है जब साबुन के किसी बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका त्रिज्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी या त्रिज्या अपवर्तित रहेगी, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों जब भी किसी भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो जो बुलबुले की त्रिज्या होती है वो हमेशा बढ़ जाती है, यानी कि तो इसके अनुसार आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है पास्कल ने, बी है न्यूटन ने, सी है गैलीलियो ने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। उसके बाद जो दोस्तों न्यूटन है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है मानव शरीर के किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बड़ी आंत, बी है छोटी आंत, सी है आमाशय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत में पाचन की अधिकतम क्रिया संपन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कह रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी और डी है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका बेरी बेरी रोग है वो आपकी विटामिन जो है बी की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन ए कमी से जो होता है आपका रतौंधी या जिसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं और विटामिन सी कमी से होता है आपका स्कर्वी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, बी है 1 दिसंबर, सी है 16 अक्टूबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 51.50%, बी है 61.6%, सी है 71.02% या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे बिहार में महिला साक्षरता दर पूछी है जनगणना 2011 के अनुसार। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो महिला साक्षरता दर है वो 51.50% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में पादप प्लवक यानी कि घास तथा वृक्ष जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता, उसके बाद बी है प्राथमिक उत्पादक, सी है द्वितीय उपभोक्ता और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पादप प्लवक यानी कि घास और जो वृक्ष होते हैं ये आपके कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक उत्पादक, जो किसी के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड नहीं रहते हैं। और जो दोस्तों प्राथमिक उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मधुबनी, बी है कटिहार, सी है बेगूसराय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगूसराय में आपका जो है प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मीथेन, बी है अमोनिया, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रशीतक के रूप में जो बड़े संयंत्र होते हैं उनमें अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है अधिकतम पादप विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, बी है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, सी है मैंग्रोव वनों में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सेरीकल्चर, बी है पोमोलॉजी, सी है फ्लोरिकल्चर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है कोई नहीं। तो दोस्तों रेशम कीट की प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और ऐसी ही शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।